लेकिन सबका एक रूल होना चाहिए। अगर इसको खाली कराना है तो एटलीस्ट एक वक्त देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। ये जितना के घर में नोटिस आया है, अब 2-4 बंदा यहाँ पे है, उनके आप हाथ में दे दीजिए। इसको 2 तरह का लड़ाई होगा, एक है लीगली लड़ाई होगा, फिर आदमी को लेके डेमोक्रेटिक वे से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। He was taken or arrested from his own homes, his own relatives. No one escaped very peacefully. পুলিশের তরফ থেকে গতকালকে দেখুন कंपनी पर बुलडोजर चलाना क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंटेशन में फैक्ट्री का लाइसेंस वही इसीलिए जाके तो बात करेंगे। वेरी गुड। लोगों का देने की बिना कोई नोटिस का तोड़ा जा रहा है नोटिस का आधे घंटे में टाइम देकर खाली कराई गया। वही इलीगल जो काम हुआ उसके खिलाफ हम लोग लीगली लड़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री आवाज उठाएंगे इसके लिए। ममता दीदी क्या कर रहे हैं उसको पूछो। ममता दीदी से भी हम लोग सोचेंगे वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, उनसे भी बातें करेंगे। आप लोग इशू बनाइएगा, ठीक है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एमएलए और चीफ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पेपर सारी चीज को हम लोग देखेंगे, सारी चीजें हम लोग सामने में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला होगा ऐसे बैक ऑडियो बनाए रखिए। देखिए आप ये बिल्डिंग तोड़ने की जो तोड़ा जाना था इसी को लेकर बाद में होगा। জানাবেন পরিষ্কার ভাবে এবং তিনি পরিদর্শন করে দেখতে পাচ্ছি এখানে তার রিলেটিভেরও বাড়ি রয়েছে। তারপরে তিনি তার বক্তব্য অবশ্যই বিধানসভায় জানাবেন এবং এখানকার যারা বাসিন্দা আমারও কাজ করছি ভাই। हम लोग का बस एक क्वेश्चन है, हम लोग को शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हम लोग को 15 दिन क्यों नहीं दिया गया वेकेट करने के लिए, हम लोग को नोटिस दिखाया क्योंकि टीएमसी का कि ये नोटिस है आपका घर टूटेगा। 1 घंटे में कोई यूट्यूब वीडियो में कुछ हम लोग को आया नोटिफिकेशन 3 बजे कि घर तोड़ने वाला है 24 घंटे में। हम लोग को लगा चलो कल होगा, 1 घंटे के अंदर हमारे नेबर्स और जो भी बेनिफिशियर्स है बुलडोजर का वीडियो देख रहे हैं। सर कैसे आप किसी का घर 1 घंटे में एक घर जो आदमी 30 साल से बना है, 3 जनरेशन ऑफिस भी चलता था जिसमें 40-50 लोग का घर चलता था, 3 जनरेशन इस घर में रहते। Sir, we had fire license, we had factory license, we had trade license, we had purchase deed. ठीक है, NOC नहीं था क्योंकि just टाइम बना था उस टाइम मिलता नहीं था। 1990s का बिल्डिंग है सर, ठीक है। तो ये क्या है सर? We want justice, sir. We want justice. That is all we are asking. Sir, my father is 80 years old. वो यहाँ पे रहे हैं। जिस दिन आग लगी उस दिन किसी मीडिया ने किसी ने भी ये कवर नहीं किया कि एक 80 साल का इंसान इस बिल्डिंग से कैसे एस्केप करता है। 2 फैमिली
2 फैमिली इसमें थे जिनमें 6 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग इस छत से पीछे वाले छत पे कूद के escape किए। इसका कोई कंसर्न नहीं आया गवर्नमेंट को, कोई कंसर्न नहीं आया मीडिया में कि उन लोग का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो लोग अभी कहाँ है, जो कैजुअलिटीज हुई यहाँ पे, तो वो सब वो हाँ वो दुखा दे हाँ वो एक्सीडेंट था ना, वो तो क्राइम नहीं था ना, हम लोगों को तो क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है ना, वो तो एक एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट लेबर के साथ हुआ, रोड पे चलते किसी taken or arrested from his own home, his own relatives' homes. No one escaped very peacefully. He walked. We have CCTV footage also. He is in custody. He was denied bail, fine. We are still waiting for the stay order. While the stay order application has been done, this is still going on. We have the stay order application का कॉपी है हमारे पास, प्रोसेसिंग हो रहा है, ई कोर्ट प्रोसीडिंग्स है हमारे पास, तो आपको वेट करना है ना, अभी भी सुबह 10 बजे से हो रहा है। इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या इलीगल तरीके से काम किया जाएगा या लीगल तरीके से काम होगा? आप भी ये भी तो इलीगल काम है ना, ये भी तो इलीगल बहुत सारे मीन से भी हमें 15 दिन का नोटिस चाहिए। ये एज सिटीजन ऑफ इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है ये, इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। वी आर एक्सपोर्टर्स सर, यू गूगल आवर नेम सर, वी आर एक्सपोर्टर्स डेल्टा लेवल। আপনাদের স্টেক অর্ডার কাকে দিয়েছে? कोर्ट में गया है कोई? कोर्ट में गया, हाईकोर्ट में गया है। आज सुबह 10 बजे गया है, कल तो शाम हो गया था, 4 बजे से टूटना शुरू हुआ, हाईकोर्ट बंद हो गया था। दादा एक तो कथा दादा दिखाने की छो प्रॉब्लम सर, हमारा बस कोई रिक्वेस्ट है, जो हुआ हमको अभी यहाँ पीसफुली आप लोग काम करने दें। और देखिए, एक तो फायर से हैरेसमेंट हम लोग ऑलरेडी हैरेस थे, और उसके ऊपर विदाउट शोइंग 1% कंसर्न डबल हैरेसमेंट जो किया गया है, दिस इज नॉट इवन हैरेसमेंट, समथिंग बियॉन्ड दैट। घर में आग लगा और आप 1 घंटे में घर तोड़ने आ रहे हैं, ये कहाँ का हिसाब? 24 घंटे में सर जिंदगी उथल पुथल हो गया। 50 लोगों का, 50 फैमिली, 3 फैमिली जो इधर रहते थे और 40 फैमिली जो इधर काम करते थे, फ्रॉम 3 ड्राइवर्स टू 3 सिक्योरिटी गार्ड्स टू नॉर्मल स्टाफ, लेबर्स, वर्कर्स, एवरीथिंग। दिस इज we don't know what to say sir. আমিও ক্যালকাটা আমার पैदाइशी आज है सर, আমিও বাংলা सर। ঠিক আছে, আপনাদের কন্টাক্ট নাম্বার দিতে যেটা আছে তো হ্যাঁ কন্টাক্ট নাম্বার ঠিক আছে, আপনাদের কন্টাক্ট নাম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ কন্টাক্ট নাম্বার Ahmedabad में कॉन्टैक्ट नंबर। This is the paper we are showing. All the papers. We have all the papers. जल्दी Pen ले लो, लिखो। दादा ठीक কথা বলবেন। দা কাস্টম একটু 24 ঘন্টা টাইম দেয়নি, মানে এটা सर 15 दिन इज द लीगल वे। ম্যাডাম একটু সাইড হয়ে ইলিগাল বক্তব্য হচ্ছে প্রশাসনে ইলিগাল ইলিগাল On what basis is it called? Are they calling it illegal? ইলিগাল বলছে বিল্ডিংটা, কিন্তু সেটাকে ভাঙছে যেটা সেটা ইলিগাল হয়েছে, ভাঙছে illegal way में तोड़ा गया। টাইম হবে। দেখুন আমি ইলিগাল প্রপার্টি আমি আপনারটা বলছিলাম, আমি মোবাইল ভাঙলে মোবাইল লাইনের উপরে, কিন্তু তাদেরকে তো নির্দিষ্ট টাইম দিতে যাবে। এনারা চ্যালেঞ্জ করছে যে তাকে যে পেপার পত্র সব রেডি আছে, তারপরেও এটা শুধু ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে এই ধরনের অন্যায়গুলো চলছে, এগুলো কোনোভাবেই মেনে নেবো না। पेपर्स हम लोग को प्रोड्यूस और वेरीफाई करने का टाइम पेपर्स तो सारे बिल्डिंग में लॉक है। अरे मोबाइल नाम ये तो जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो हम लोग हार्ड कॉपी का तो हमारा एक्सेस नहीं है अभी भी। हम सर प्लीज इसको रुकवाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको रुकवाइए सर, रिक्वेस्ट इसको रुकवाइए। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है सर। আমি আমার আইন তো এগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এরা মানে মানুষের লাইফ থ্রেট হয়ে যাচ্ছে না। 50টা পরিবার এখানে আছে, শুনলাম আমি কথা বলছি। थैंक यू सर, ठीक है सर, प्लीज इसको रुकवाइए सर। पुलिस परिवार से बात किया, खबर बात
জানানো হচ্ছে এখানে কিছু নেই দাদা প্লিজ একটু দাঁড়ান যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা ইলিগাল বিল্ডিং, এরা বলছে এদের সব ডকুমেন্টস আছে, সেটাকে তারা প্রোভাইড করতে পারছে না। যত সময় তারা সকালে তারা ছুটেও গিয়েছে, মানে একটা ইলিগাল বিল্ডিং হলো, বিল্ডিং কে নির্দিষ্ট টাইম একটা দেওয়া দরকার, যারা আছে তাদের খালি করে দেওয়ার, মানে 24 ঘন্টার নোটিশ দিল না, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে যেভাবে সেখানে এখানে এদের উপরে বুলডোজার চালাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণভাবে বৈষম্য হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে তিনি আর কি অভিযান চালাচ্ছেন, কঠোর হতে বলা হয়েছে, এইটাকে কি এই পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? অবশ্যই অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা দেন তাকে দেবো, এবং আইনি মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? ওনাকে আসতে দিন, ওনাকে আসতে দিন, ওনাকে আসতে দিন, ভাইজান চলে আসুন, ওনাকে আসতে দিন। চলো 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 ভাই প্লিজ। अजान से मना कर रहा है, कल नमाज से मना करेगा, आज बिल्डिंग तोड़ रहा है, कल मस्जिद तोड़ेगा, कल मस्जिद तोड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आजान होगा, कमेटी बोल रहे कि अजान प्रैक्टिस तो बंद कर सकते हैं। मगर कई सारे बीजेपी नेता का तो ये आरोप आ रहा है सर कि 60 डेसिबल के ऊपर में साउंड आता है, अजान को बंद करने की बातें की जा रही है। 60 डेसिबल के ऊपर कोई मस्जिद में आजान नहीं होगा, अंडर 60 डेसिबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। বৈষম্য হচ্ছে, বিশেষ করে সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কি দেখছেন? এই মুহূর্তে কি দেখছেন? আতঙ্কের পরিবেশ, মানুষকে আতঙ্কে রাখা হচ্ছে, তবে এটা এইভাবে করতে পারে না। যেমন রাস্তায় थोड़ा शांति बनाइए, आराम से बात सुनिए भाई, बात सुनिए सबको बात सुनिए। ठीक है सर, ठीक है भाई, ठीक है जो आपके साथ है, बोलिए। पहले क्या बोले वो तो सुनिए, फिर बोलिए। सीढ़ी बंद करो ভাই। আমি গিয়েছিলাম যাদের বাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে, কথা বলেছি পেপার मना करेगा, करने दिए ना, क्या दिक्कत? किसी को आवाज बोलने के लिए चिल्लाने मना है। सुनिए, 2-4 बात बोलेंगे हम, ज्यादा नहीं। जो काम हो रहा है इलीगल हो रहा है, इसको देखिए, हम इलीगल के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सबका एक रूल होना चाहिए।
अगर इसको खाली कराना है तो एटलीस्ट एक वक्त देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। ये जितना के घर में नोटिस आया है, अब 2-4 बंदा यहाँ पे है, उनके आप हाथ में दे दीजिए। इसको 2 तरह का लड़ाई होगा, एक है लीगली लड़ाई होगा, फिर आदमी को लेके डेमोक्रेटिक वे से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। माथा गरम करके 2 पुलिस को पिटाने से कुछ काम नहीं होगा, काम खराब होगा। इसमें काम खराब होगा, आपके एक तरफ घर जाएगा, दूसरी तरफ आप जेल भी जाओगे। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लीजिए। इतना दिन तक हम लोग का यही काम के इस्तेमाल किया गया, जाओ उसको मार दो, उसको मार दो, क्या फायदा है? इतना मार के क्या हुआ? देखो आप आज रोड पे खड़े हो गए, तो आप लोग हम बोलेंगे जिसका नोटिस घर में आया है, सब नोटिस एक जगह करो। उसको लेके हम लोग क्या करेंगे? पहला काम होगा लीगली चैलेंज उसको। ठीक है, हम लोग सालों साल 50 साल 30 साल 40 साल इधर रह रहे हैं, आपको तुरंत कोई नोटिस देके भगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। देश में लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग आपको बोले, हम है ना, हमका अगर विश्वास करोगे तो दे सकते हो, तो बोलने दो। अगर आप लोग चाहोगे तो आपका कोई एडवोकेट है तो उसको देके करना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट में। अरे भाई एक सवाल है, एक सवाल है। लेट मी फिनिश। देखिए काल से हो रहा है, अरे बोलने दो ना, बोलिए। दूसरा बात है, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़े हो रहा है, इस पे अगर इलीगली होगा तो पहले जो यहाँ के काउंसिलर होगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पकड़ना होगा। तो इंजीनियर वगैरह जो भी है उसको भी पकड़ना होगा, क्योंकि अगर इलीगल कोई काम नहीं होगा तो वो लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा बात, एक मोबाइल मेरा पकड़ो ना। दूसरा बात ये, आप में से कोई एक दो को हम मेरा नंबर देके जा रहे हैं, पेपर्स वगैरह जो भी होगा उसके हाथ में दे दीजिएगा। अगर विश्वास होगा तो मेरे पास ये भाईजान का एडवोकेट रहेगा तो है, और नहीं तो आप लोगों को बोलेंगे सबसे पहला काम होगा जिसके घर में नोटिस आया है वो एडवोकेट के साथ बात करके जितना पेपर्स है वो लेके कोर्ट में मूव करना होगा पहला। दूसरा बात है, हम भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाके बात करेंगे, उसके बाद डेमोक्रेटिक वे से कैसे प्रोटेस्ट करना है उसका बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, जाते जाते फिर एक बात बोल के जा रहे हैं हम, किसी का चक्कर में मत पड़िए। पुलिस के साथ आपका लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सिस्टम के साथ। पुलिस के साथ लड़ाई करके आप लोग जीत नहीं पाओगे, घर जाएगा फिर जेल जाओगे। ठीक है, शांत से आप लोग रहोगे। हम आए जिससे हम तो यहाँ पे जो लेके आए उनके साथ बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, हम चल रहे हैं। दिमाग ठंडा से कम लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा।